हरिओम। मैं रेणु कुमारी, हिंदी की आचार्य। आज हम लोग पाठ 5 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है अमरनाथ की यात्रा। ये जो पाठ है वो एक यात्रा वृतांत है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने अपनी अमरनाथ की यात्रा का वर्णन किया है। यात्रा के दौरान लेखक ने विभिन्न प्राकृतिक स्थलों का सुंदर चित्रण करते हुए उस स्थान के महत्व को भी स्पष्ट किया है। अमरनाथ हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह कश्मीर राज्य के श्रीनगर शहर के उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 13,600 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। तो चलिए हम लोग लेखक के माध्यम से अमरनाथ की यात्रा प्रारंभ करें। लेखक के मन में बहुत दिनों से यह इच्छा थी कि वह अमरनाथ के दर्शन करें, और उनको ये अवसर रक्षाबंधन के पावन पर्व के शुभ अवसर पर मिल गया। 2 अगस्त 1997 की रात को लेखक अपने कुछ मित्रों के साथ दिल्ली से कश्मीर मेल द्वारा पठानकोट के लिए चल पड़े। प्रातः लगभग 8 बजे रेलगाड़ी पठानकोट पहुंची और लेखक ने जलपान के उपरांत अपने मित्रों के साथ 10 बजे एक डिलक्स बस द्वारा वे श्रीनगर के लिए रवाना हुए। माधोपुर, बटोत, बनिहाल होते हुए उनकी बस श्रीनगर की ओर चली जा रही थी। मार्ग का दृश्य अत्यंत मनोरम था। जब उनकी बस जवाहर सुरंग से होकर गुजर रही थी तो उन्हें मानो ऐसा लगा कि वे किसी वायुयान में बैठकर पृथ्वी का विहंगम दृश्य देख रहे हैं। यह सुरंग पर्वत के नीचे बनाई गई है। इसकी लंबाई 1560 मीटर तथा ऊंचाई 15 फीट है। पीर पंचाल पर्वतमाला को पार करने के बाद वे श्रीनगर की घाटी का सुहावना दृश्य उन्हें देखने को मिला। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। कुछ ही समय में वे श्रीनगर जा पहुंचे और यहाँ से वे पहलगाम की ओर बढ़े। यहाँ से अमरनाथ की यात्रा वस्तुतः यहीं से प्रारंभ होती है। पहलगाम कश्मीर घाटी का सर्वोत्तम मनोरम स्थान है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2200 मीटर है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत खड़े हैं और बीच में लीदर नदी बहती है। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले यात्री यहीं पर एकत्रित होते हैं। सबकी एक ही कामना होती है कि वे अमरनाथ जी के दर्शन करें। अमरनाथ अमरावती नदी के दाएं तट पर स्थित है। पहलगाम से यहाँ तक की यात्रा में 3 दिन लगते हैं और चौथे दिन यात्रियों को दर्शन करके लौटना होता है। यह यात्रा श्रावण पूर्णिमा के दिन संपन्न होती है। पहलगाम से लेखक अपने अन्य यात्रियों के साथ यात्रा पर चल पड़े और सबसे आगे छड़ी साहब का जुलूस था। कहते हैं कि यह छड़ी भृगु ऋषि की देन है और यात्रा में रक्षक हैं। इनमें श्री अमरनाथ महादेव के पूजन के लिए नारियल, पुष्प तथा सामग्री एवं एक ध्वज होता है। अमरनाथ यात्रा का सारा मार्ग उतराई चढ़ाई का है और अत्यंत दुर्गम है, जिससे यात्रियों को बहुत कठिनाई का अनुभव होता है। उनका पहला पड़ाव चंदनबाड़ी पर पड़ा। यहाँ का अद्भुत मनोहारी दृश्य देखकर सबका मन मयूर नाच उठा। चंदनबाड़ी में रात बिताकर वे लोग दूसरे पड़ाव शेषनाग की ओर चल दिए। यह यात्रा का सबसे कठिन मार्ग था। इस मार्ग में पड़ने वाली पिशु घाटी का रास्ता बहुत ही चक्करदार और पथरीला है। यहाँ यात्रियों की चाल पिशुओं की भांति धीमी हो जाती है और शायद इसी कारण इस घाटी का नाम पिशु घाटी पड़ा हो। यहाँ बिखरे पत्थरों के बारे में एक प्रसिद्ध कथा है। कहते हैं कि एक बार महादेव के दर्शनों के लिए जाते हुए देवताओं और दानवों में युद्ध छिड़ गया और इस युद्ध में दानवों को करारी हार का सामना करना पड़ा। उन्हीं के अस्थि पंजर पत्थरों के रूप में यहाँ बिखरे पड़े हैं।
और आज भी वे यात्रियों को तंग कर रहे हैं। शेषनाग झील इतनी स्वच्छ और निर्मल है कि कवियों ने इसे प्रकृति देवी के दर्पण की संज्ञा ही दे डाली है। यह संसार की सर्वोत्तम झीलों में से गिनी जाती है। जुलाई अगस्त के महीने में जब बर्फ पिघलने लगती है तब इसमें बड़े बड़े हिमखंड तैरते दिखाई देते हैं। शेषनाग पर भोजन तथा कुछ देर आराम करने के बाद लेखक पंचतरणी की ओर चल पड़े। यह यात्रा का तीसरा पड़ाव था। यहाँ के रंग बिरंगे फूल अपनी अनुपम शोभा से सभी का हृदय आकृष्ट कर रहे थे। वे सभी सावधानी पूर्वक ऊपर की ओर चढ़ते हुए वायुजन शिखर पर जा पहुंचे, जहाँ से महागुणस शिखर को मार्ग जाता है। यह अमरनाथ यात्रा की सबसे ऊंची चढ़ाई है। अमरनाथ बाबा की जय जयकार करते हुए जब वे महागुणस शिखर पर पहुंचे तो कैलाश की अद्भुत रमणीय चोटी के दर्शन हुए, जिसे देखकर क्षण भर के लिए वे अपनी थकावट भूल गए। इस तरह चढ़ते उतरते वे पंचतरणी की देव घाटी में जा पहुंचे। पंचतरणी सिंधु नदी के तट पर एक अलौकिक घाटी है। यहाँ यात्रा का तीसरा और अंतिम पड़ाव था। यहाँ सिंधु नदी 5 धाराओं में बहती है। यही कारण है कि इसे पंचतरणी कहते हैं। यहाँ का जल बहुत ठंडा है। लोक कथा है कि यहाँ भगवान शंकर ने तांडव नृत्य किया था और नृत्य के समय उनकी जटाएं खुल गईं और वे सिंधु नदी 5 धाराओं में फूट पड़ी। पंचतरणी के प्राकृतिक सौंदर्य को आंखों में भरकर वे आगे बढ़े और भैरव पर्वत की जानलेवा चढ़ाई पार करते हुए अमरनाथ की गुफा तक पहुंचे। यहाँ बहती अमरावती नदी में स्नान करके लगभग 7:30-8 बजे वे अमरनाथ की गुफा में उन्होंने प्रवेश किया। अमरनाथ एक बड़ी गुफा है जिसमें हिम का एक शिवलिंग है। यह चंद्रमा की कलाओं के साथ बनता बिगड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा को यह शिवलिंग बनकर तैयार हो जाता है और फिर जैसे जैसे चंद्रमा घटता है वैसे वैसे यह भी घटता जाता है। लेखक ने उस गुफा में शिवलिंग के सम्मुख खड़े होकर कुछ देर तक वे नतमस्तक रहे। फिर वहां उन्हें अपूर्व शांति का अनुभव हुआ। फिर उन्होंने वहां पूजा अर्चना की और गुफा से बाहर आ गए। फिर वापस जाने की तैयारी में वे जुट गए। आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा और आपने अमरनाथ की यात्रा का भी आनंद लिया होगा। धन्यवाद।